सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। इस वक्त कटिहार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, एक महिला का न सिर्फ शारीरिक मानसिक शोषण किया गया है यहाँ पर, बल्कि उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन करने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला जो है वो कटिहार से है। महिला का जो पति है वो बाहर में काम करता था और इसी बीच पति का ही मित्र जो है वो कहीं ना कहीं इस महिला के साथ में शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि जबरन उसके साथ धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की गई। एक स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती उसका नाम बदल करके फातिमा नाम लिखवाया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा जो मामला है वो सामने आया है। और आपको बता दें कि कई बार ये जो महिला है वो इस चीज़ की गुहार लेकर के, अपनी फरियाद लेकर के पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने कोई भी ठोस पहल नहीं की इस मामले को लेकर के। थक हार करके महिला जो है वो सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के पास अपनी गुहार लेकर के गई, मदद की। वहां जाकर के इस महिला ने अपील की और ये सांस्कृतिक संरक्षण परिषद जो है उसने आश्वासन दिया महिला का कि वो हर तरीके से मदद की कोशिश करेंगे। आपको ये बता दें कि ये जो महिला है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आजमनगर थाना क्षेत्र से है और पीड़ित टोला सेवक की काम करती है। पीड़ित के पति जो है वो बाहर काम करते थे और इसी बीच पति का जो मित्र है जिसका नाम शाह आलम है, पहले ने उस महिला को अपने भ्रम जाल में वो फांस लेता है और फिर आर्थिक और शारीरिक शोषण के साथ में स्टाम्प पेपर पर उसका असली नाम बदल देता है और उसका नाम फातिमा, जी हाँ फातिमा नाम करवा देता है। पीड़ित की माने तो आरोपी मोहम्मद शाह जो है वो इस करतूत में सरकारी मदरसे में मौलवी का काम करने वाला उसका जो जीजा है वो भी उसकी पूरी मदद करता है। जी हाँ, यानी कि जीजा जो है और ये दोनों मिलकर के इस काम को करवाते हैं, धर्म परिवर्तन का काम करवाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जब महिला जो है वो विरोध करती है, ऐसा नहीं करने की बात करती है, तो उसके बच्चों के सामने में उसे जम करके पीटा जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है और जबरदस्ती उससे ये सारे काम करवाए जाते हैं। ये भी आपको बता दें कि सुदूर इलाके में जब तक उसे सड़क से उठा करके वो लोग सुदूर इलाके में एक मकान में बंद कर देते हैं और जबरन अनैतिक कार्य के साथ साथ धर्मांतरण का जोर डालते हैं। जब महिला बार बार रोकर अपने धर्म में ही बने रहना चाहती है, ऐसा कहती है, तो किसी तरीके से उन लोगों के चुंगल से वो महिला जो है वो भाग करके आती है, पुलिस के पास अपना आवेदन देती है, लेकिन पुलिस जो है वो इसमें कोई भी ठोस पहल नहीं किया। पुलिस की दबिश नहीं होने के कारण उन लोगों को इस तरह की घटना को अंजाम देने के बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण ऐसी घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं और इन लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के विनय भूषण ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि पुलिस अक्सर ही ऐसे मामले को टाल मटोल कर देती है और यही रवैया जो है वो हमेशा ही अपनाती है। और ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिला के इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर इस इलाके से धर्मांतरण करने का जो ये मामला जो है वो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है और सरकार ऐसे मामलों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जहां तक इस मामले का सवाल है, इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सीमांचल इलाकों में बढ़ते लव जिहाद जैसी घटना पर डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी तरह से जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े कोशिश पर सरकार गंभीर है और किसी भी हाल में ऐसे तत्वों को बढ़ावा जो है वो नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम के बारे में और जो है वो हमें जो है हमेशा से ही मतलब हर चीज में जो है ये है लड़का का फोटो मोहम्मद शाह। क्या करता था उसके बाद? ये जब इसमें आया घर में तो आना जाना जो चालू किया, मेरा सास जब विरोध जगह में वो मेरा पीछा करता रहा और लास्ट में इस तरह जेल में फंस चुके थे। जो बोलता था वो करना पड़ता था, जैसा बोलता था वैसा करना पड़ता था, यहाँ तक कि करना पड़ता था। कहीं जाते थे तो गाड़ी से उठवा लेता था, यहाँ तक कि हमें वारसोई में 3 दिन रखा गया है। गलत भी किया कुछ? हाँ, गलत किया है। हम शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण हर तरफ से जो है क्या करता था और कोई सपोर्ट करता था। ये लोग हर चीज में जो है शामिल है। ये सब इसमें तो गलत जो करता था वो लोग भी सामने रहता था, बाहर में रहता था। अच्छा। उसका जीजा सब बाहर में रहता था, लेकिन जो है मेरा एक बच्चा है 4 साल का जिसके साथ दूध पीने के लिए छोड़ा है।
वो इतना रोता था कि उसके दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं था। वो हमेशा मारते रहता था, हमेशा टॉर्चर करते रहता था। क्या मारा? धर्म मतलब वो हमेशा हर तरफ से जो है पूरे रात पर जो है मेरे साथ रहता। वो जगह आपको दिखा सकते हैं कहाँ रखा, कैसे रखा। मासूम बच्चा यदि उस आलम को जो है उसको मेरे बच्चे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मेरा बच्चा को पूछा जाए तो वो खुद कैसे धर्मांतरण करवा दिया? हमें तो पता नहीं, हमको गाड़ी में करके लेके जाया गया था वहाँ, तो वो लोग पता नहीं कागज लेके आया। कागज ले आने के बाद जो है सिग्नेचर करवाया। और एक अपराध है और इस अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक घटना जो आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, जो पीड़िता है उनके द्वारा अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो पुलिस और हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या ये टारगेटेड है? इस तरह का कुछ सरकार के नॉलेज में टारगेटेड इस तरह जो चर्चा होती है? नहीं, धर्मांतरण की कुछ घटनाएं तो लगातार हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन जबरन अगर कोई धर्मांतरण किसी लोभ में या किसी अन्य कारण से अगर उसको कराया जा रहा है तो सरकार भी गंभीर है और इस तरह यह गैर कानूनी है। और खास करके यह संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस तरह की हरकतों को हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लव जिहाद को एक मुद्दा बनाया था, उस तरह से भी कुछ बातें आती है, उसको लेकर नहीं, देखिए लव जिहाद तो अभी एक नया शब्द चला है, लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण होता है तो उस पर सरकार भी गंभीर है, उस पर भी हम सब कार्रवाई करेंगे और हम व्यक्तिगत तौर पर भी इसके खिलाफ। नए साल में क्या हुआ, किस चीज़ के लिए भटक रहे हैं? देखिए साहब, मैं एक हिंदू महिला हूँ और मेरे साथ जो है जबरन जो है धर्मांतरण करवाया गया है, मारपीट करके, और शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण हुआ है। जबरन जो है जाके कानूनी तौर से जो है स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर करवा के धर्मांतरण करवाया गया है। जो हमें 3 दिन तक बंद करके रखा था, बारसोई 3 मंजिला के ऊपर हमको जो है कैद करके रखा गया था। वो जगह हम दिखा सकते हैं और जो है हम हिंदुत्व में रहना चाहते हैं। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, हम जिस तरह शिकार बने हैं, ये जो है कोई और इसका शिकार ना बने, इसलिए जो है हम इसका न्याय के लिए जो एक गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कहीं भी ये एप्लीकेशन देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पैसों से दाब दिया जाता है और इसका कोई ये अभी तक जो है कोई ये नहीं हो रहा है। कौन किया है आपके साथ ये जो किया है? कौन किया है? ये हमारे जो है बगल वाला जो है गांव का ही है, शीतलमणि पंचायत के अंतर्गत जो है कोरावारी ग्राम के जो मोहम्मद शाह आलम अब्दुल लतीफ़, सन ऑफ अब्दुल लतीफ़ सहारजान, उसका एक जीजा जो है जो मौलवी मौलाना है, जो मतलब इसमें मदरसा का टीचर है, और उसका एक मेन जीजा है तारिक जी, जो लपरा गांव में बसा हुआ है और महेशपुर पंचायत के अंतर्गत है। और जो उसका जो जीजा है हाफिज साहब, जो मौलवी है, तो वो कोरावारी ग्राम के ही है, उसी के घर के बगल में है, शाह आलम के घर के ही बगल के हैं। और वहाँ जो है सब वो भी शीतलमणि पंचायत के अंतर्गत है। तो ये कितना दिन से आपके साथ इस तरह गलत हो रहा है? मैक्सिमम 7 महीना से शोषण किया जा रहा है। तो आप गए एसपी के पास, कहीं गए थे? हाँ, हम तो डराया धमकाया जाता था, जिसके चलते हम कभी किसी को कुछ नहीं बोले। लेकिन एसपी सर के पास 25 अक्टूबर को एप्लीकेशन दिए हैं और एएसपी के पास भी दिए हैं, रोशनी मैडम के पास। रोशनी मैडम जो है एसडीपीओ के पास भेजा है, लेकिन अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुआ है, कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये लव जिहाद का मामला आप लोग लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन उसका एक रैकेट अपने कटिहार जिला में भी चल रहा है और उससे पीड़ित एक महिला है और वो बेचारी 25 अक्टूबर से आज तक कटिहार पुलिस के पास दौड़ रही है। कटिहार एसपी, एएसपी, थानेदार सबके यहाँ गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदू मुसलमान का दंगा कब होगा। अगर दंगा होगा तो फिर हम कुछ करेंगे, नहीं तो जिस प्रकार का मामला है कि सामान्य सा विषय है कि एफिडेविट के माध्यम से उसका धर्मांतरण कराया गया। सोनिया दास फातिमा हो जाती है एफिडेविट से, ये कौन सी व्यवस्था है? और इसमें इतना साक्ष्य के बावजूद भी पुलिस अगर एफआईआर नहीं करती है और अभी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि हिंदूवादी संगठनों को ये चुनौती दी जा रही है कि मुसलमान यहाँ धर्म परिवर्तन कराता रहेगा और हिंदूवादी संगठन चुपचाप सोए रहे।
तो कटिहार पुलिस यह समझ ले कि अगर यह 15 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था नहीं हुई, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर कटिहार में हिंदूवादी संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और उसके लिए सारा जिम्मेदार कटिहार का एसपी और बिहार का मुख्यमंत्री और डीजीपी होगा। अच्छा, ये सीमांत ये है ना सर, धंधेबाज होता है ना, वो वैसे दरिंदा मान लीजिए एक तरफ से। कुछ भी मत बोलिए सर, क्योंकि वहाँ का माहौल जानता है, और हमें मीडिया